नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज sikandarjimil.com। फाइनली आप हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर भी इस वीडियो को देखेंगे। दरअसल जो यह वीडियो देख रहे हैं, ये जो विजुअल आप जो देख रहे हैं, बड़ा ही अद्भुत और दिव्य है। इतना भव्य और दिव्य जो आप ये तरीका देख रहे हैं, वह कोई साधारण चीज़ नहीं है। दरअसल वह मंदिर का है और इस वक्त मैं उपस्थित हूँ, इस समय मैं उपस्थित हूँ पंजाब में, और पंजाब का बड़ा ही सुंदर शहर है। माँ रानी देवी मंदिर, और उसी मंदिर के मैं प्रांगण में दिव्यता और इसकी भव्यता और इनकी इच्छा मुझे यहाँ तक खींच ले आई। उनकी माता रानी माँ की कृपा रही, मैं इस मंदिर में पहुँचा, दर्शन किया और मैं अपने आप को धन्य धाना महसूस किया। बहरहाल मैं इसके इतिहास की ओर लेकर के चलता हूँ और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि भाई ये मंदिर कब बना, क्यों बना, आखिर इस मंदिर का बनने के पीछे कारण क्या था। तो चलिए मैं थोड़ी उस खबर को मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक बताता हूँ। यह जो मंदिर है, जगत जननी महारानी सती तथा डमरू धारण भगवान शिव शंकर जी की उपासना में लीन विद्वानों का मत है कि राजा दक्ष प्रजापति को यज्ञशाला में प्राणों की आहुति के बाद जब महाशक्ति के पावन शरीर को भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से 51 हिस्सों में काटकर धरती पर गिराते, तब भस्म रमैया भगवान महाकाल को कहा गया है। तो भस्म रमैया महाकाल शिव के क्रोध का ज्वालामुखी तो शांत हो गया, लेकिन वो शिवानी सती के मोह में व्याकुल हो रहे थे। कौन हो रहे थे? तो भगवान शिव हो रहे थे। होकर जहाँ जहाँ महामाया के पावन अंग गिरे थे वहाँ गए, यानी कि माता सती का जहाँ जहाँ पावन अंग भगवान सुदर्शन के चक्र द्वारा जब उसे भंग किया गया और जहाँ जहाँ उनका जो पावन अंग उस धरा पर गिरा, वहाँ वहाँ भगवान शंकर उस स्थल पर पहुँचे। उसी कड़ी में वो जालंधर में जिस स्थान पर माँ सती का बायां स्तन गिरा था, ऐसा कहना है इस स्थान पर माँ सती का बायां स्तन भगवान सुदर्शन के सुदर्शनधारी के सुदर्शन चक्र के द्वारा कटकर गिरा था। वहाँ भी पहुँचे। ओंकारेश्वर श्री शिव ने उस जगह की चंदन जैसी धूल के अपनी सुनहरी जटाओं पर मल कर बार बार प्रणाम किया तथा अपने प्रेम के अमृत रूपी आंसुओं से वह कण कण धो डाला। उसके बाद उन्होंने इस परिसर के 3 बार परिक्रमा की। महारानी सती के शोक में व्याकुल भगवान चक्कर लगाते समय जब वहाँ एक क्षण भी रुके, वहाँ समय आने पर सिद्धिकारक शिवलिंगों की स्थापना हुई। तब से श्री देवी तालाब मंदिर परिसर ने श्री हेमगिरी बाबा जैसे महात्माओं को तपोभूमि तथा करोड़ों की पूजा स्थली का रूप धारण कर लिया। थोड़ा सा महापुराण की और महापुरुषों की मान्यता है कि इस मंदिर परिसर में जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से जो भी कदम रखेगा, उसे शिव शक्ति विश्वमुखी त्रिपुर मालिनी जी के साथ साथ विश्वमुखी त्रिपुर मालिनी जी के साथ साथ महामृत्युंजय शिव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। त्रिपुर मालिनी, चलिए मैंने आपको बताया कि मंदिर जो है इतना विख्यात क्यों है। इसके बाद में उसी मंदिर में माँ वैष्णो देवी का गुफा बनाया गया है। जैसे आप वैष्णो देवी में गुफा के दर्शन करते हैं, वहीं पर मैया जो है विराजमान है। यह अद्भुत और दिव्य गुफा है। इनके चरण और वंदन मात्र से ही आपका कल्याण संभव है। निश्चित रूप से इस गुफा को आप दर्शन कीजिए।
माँ के दिव्य रूप का आनंद लीजिए, निहार करिए, क्योंकि माता जो वैष्णो देवी हैं वह इस गुफा में भी विराजमान हैं। अद्भुत और दिव्य नजारा, माँ त्रिपुरा मालिनी का यह दरबार अद्वितीय रूप से सजा हुआ है। यहाँ पर हर धर्म के लोग अपना मत्था टेकने पहुंचते हैं। यहाँ पर एक सिख परिवार भी आपको दर्शन करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि माँ की इस दिव्यता और भव्यता का आनंद ले रहे हैं। ये माँ संतोषी जी का दरबार है, जहाँ पर सिर्फ संतोषम परम सुखम मिलेगा, यानी माँ जीवों में संतोष का भाव भर देती है। दूसरी ओर माँ दुर्गा का यह अद्भुत और दिव्य नजारा, जिनके बंधन और अभिनंदन मात्र से आपका जीवन संपूर्ण ऊर्जा के साथ भर जाएगा। दूसरी ओर माँ विराजमान है, माँ सरस्वती। अद्भुत और दिव्य नज़ारा इस मंदिर का। जो भी व्यक्ति सच्चे मन भाव से इस मंदिर में प्रवेश करता है उसका कल्याण ही कल्याण है। माता स्कंद माता का आप दर्शन कीजिए, जो कि अद्भुत और दिव्य स्वरूपा मातृत्व भाव से माँ कुष्मंडा, इनके दर्शन मात्र से आपके जीवन में अनेक अनेक बाधाओं से मुक्ति, ऐसा कहा गया है। माँ की इस परम भाव को दर्शन कीजिए, निश्चित रूप से आपका मंगल ही मंगल। तीनों लोकों की स्वामिनी माँ जगदम्बा इस धरा पर हैं।